अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस देखें, जब भी कोई मार्केट का स्ट्रक्चर प्ले हो रहा होता है, आपको इम्पोर्टेंट अपडेट वाले सेक्शन में आपको उसकी जो कंडीशंस हैं, उनके जो लेवल्स हैं वो अपडेट कर दिए जाते हैं। कौन कौन से इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेक होना ज़रूरी हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट लेवल होल्ड होना ज़रूरी हैं, वो आपको बता दिए जाते हैं। तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती, उन लेवल्स पर नज़र रखनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपनी समझ से चलना चाहते हैं, जो ट्रेड्स हम प्रोवाइड करते हैं, आपको लगता है कि नहीं, मेरे हिसाब से जो आपने अपडेट्स देखी हैं और आपको लग रहा है कि वही लेवल्स पर ही आपने ट्रेड पिक करती है, तो वो आप उन्हीं ट्रेड्स को उन लेवल्स पर भी पिक कर सकते हैं। करंटली जो कि हम अपडेट्स आप लोगों को दी हुई थी, लाइक यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि रेजिस्टेंस मस्ट क्लियर फॉर नेक्स्ट मूव। अगले अच्छे मूव के लिए 24,700 से लेके 25,050 वाला एरिया ब्रेक होना ज़रूरी है। और उसके प्ले आउट का भी एक इंडिकेशन मैंने आपको एक रेड कलर की डॉटेड लाइन में दिया हुआ था, और नीचे लेवल्स इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं जहां से रिवर्सल हो सकता है। करंटली क्या सिचुएशन है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि करंटली जो बीटीसी की सिचुएशन अभी करंटली क्या बनी हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस चार्ट पे नज़र डालते हैं, ठीक है, हमारे पास कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट लेवल हैं जो रिवर्सल बन सकते हैं, रिवर्सल एरियाज बन सकते हैं। ये वही लेवल्स हैं जो मैंने आपको पिछली इम्पोर्टेंट अपडेट में बताए हुए हैं। 24,012 वाले एरिया से लेके 23,790 वाला एरिया, ये जो एरिया है ये एक रिवर्स, यहाँ से बाउंस एक्सपेक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी हैवी सेलर प्रेशर की वजह से यहाँ से बाउंस एक्सपेक्टेड नहीं होता, तो नीचे एक लेवल है जो कि फिब के हिसाब से 0.5 वाला लेवल है, यहाँ से बाउंस एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगर तो आप एक अच्छी सेलर वॉल्यूम देख रहे होते हैं चार्ट के अंदर, और आपको लग रहा है कि नहीं, इन लेवल्स पर मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं लगता कि यहाँ पे आके मार्केट रुक सकती है, काफ़ी सारे अच्छे टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोग भी हैं हमारे ग्रुप में, तो वो इस लेवल को ट्रेड पिकिंग एरिया कह सकते हैं। ठीक है, इस लेवल में वो अपनी ट्रेड्स की पोजीशंस ओपन कर सकते हैं। करंटली जो कि मुझे लगता है वो ये लेवल इम्पोर्टेंट है, यहीं से रिवर्सल होना चाहिए। अगर यहाँ से नहीं होता तो इस लेवल के आसपास 23,500 से 23,200-300 वाले लेवल से भी एक वीक मिल सकती है, जो कि यहाँ से बीटीसी को बाउंस बैक कर सकती है। अगर ये स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है, लाइक एक हैवी कैंडल आती है और इन सब लेवल्स को ब्रेक करके नीचे कहीं क्लोजिंग देती है, तब हम देखें टाइम टू टाइम आपको न्यू अपडेट्स शेयर करते रहते हैं। अगर बीटीसी यहीं पोलाइटली मूव करता रहता है तो हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। देखें, इतना अच्छा मूव करने के बाद बीटीसी को रिट्रेसमेंट होना ज़रूरी है, रिट्रेसमेंट करना लाजिम है। यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस भी बन रही थी। अगर आप वन डे के अंदर देखेंगे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे, आपको एक हैवी डंप एक्सपेक्टेड था, लेकिन नेगेटिव न्यूज़ ना होने की वजह से, कोई अच्छा बेरिश स्ट्रक्चर ना बनने की वजह से हम एक हल्का सा एक रिट्रेसमेंट वाला मूव दिखा रहे हैं, जो कि हमें देखने को मिल रहा है। अभी के लिए वही लेवल्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स में दिए गए हैं। एक ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे आप ट्रेड पिकिंग, या अगर आपने कहीं इसी पॉइंट से ट्रेड पिक किए तो थोड़ी सी अपनी सेकंड बाइंग यहाँ पे करें, थर्ड बाइंग के लिए नीचे वाला एरिया नज़र में रखें। होप कि आप लोग इस अपडेट्स को लेके कुछ अंडरस्टैंडिंग अपने माइंड में बिठा पाए हों। देखिए, पैनिक नहीं होना, इन लेवल को नज़र में रखें। अगर ये स्ट्रक्चर चेंज होता है तो आपका 70% का पोर्टफोलियो सेफ होना चाहिए।